सरकार खालिस्तानियों के वोट के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ट्रूडो की सरकार ने एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया समूह को बैन कर दिया है और ये बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि इस मीडिया समूह ने भारत के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण कर दिया था। हालांकि अमेरिका में बाइडेन युग 2 महीने में खत्म हो जाएगा और विदेश मामलों के जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप युग में कनाडा को भी अमेरिका काबू जरूर करेगा। कनाडा सरकार की हिपोक्रेसी फिर सामने आई है। कनाडा में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया समूह को बैन कर दिया गया है। न सिर्फ न्यूज चैनल को बैन किया गया बल्कि उससे जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स को भी कनाडा में बैन कर दिया गया। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर बैन लगाया है और इस बैन के पीछे की वजह है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री से निज्जर पर सवाल किया गया था और विदेश मंत्री ने कहा था कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों को राजनीतिक शरण देता है। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण के कुछ ही घंटे बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया समूह को बैन कर दिया गया। अब द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने कहा है कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है। मीडिया समूह ने अपने बयान में कहा कि द ऑस्ट्रेलिया टुडे आजाद मीडिया की लड़ाई जारी रखेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से हमारे इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीते दिनों प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत ने भी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया समूह पर लगाए गए बैन की कड़ी निंदा की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे कनाडा की हिपोक्रेसी करार दिया है। The social media handles and pages of this particular outlet, which is an important diaspora outlet, has been blocked and are not available for viewers in Canada. This happened just an hour or so, a few hours after this particular handle carried the press conference of External Affairs Minister along with Penny Wong. And the particular media outlet also had several articles on the visit of the External Affairs Minister, as also an interview of External Affairs Minister. So we were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. बीते दिनों भारतीय कॉन्सुलेट शिविर के दौरान कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था। अब कनाडा ने वहां मौजूद भारतीयों की मदद के लिए लगाए जा रहे कॉन्सुलेट शिविरों को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। You would have seen the message posted by our consulate in Toronto that they have had to cancel the consular camp that they were planning to organize over the weekend because they did not get adequate security or security assurance from the host government. So that was the reason why these consular camps have been cancelled. दरअसल कनाडा में रहने वाले वो भारतीय जिन्हें भारत सरकार से पेंशन मिलती है, उन्हें नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इसीलिए कनाडा के दूर दराज इलाकों में कॉन्सुलेट शिविर लगाए जा रहे थे, जिन्हें अब रद्द करना पड़ा है। इस बीच कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार को लेकर एलोन मस्क का बयान भी सामने आया है। मस्क ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो अपना अगला चुनाव बड़े अंतर से हारने वाले हैं। मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ट्रूडो चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं। एलोन मस्क का बयान अमेरिका के चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद आया है। ट्रंप ने अपने चुनावी वादों में आतंकवाद से समझौता न करने और युद्ध को बढ़ावा न देने की बात कही है। ऐसे में कनाडा भी टेंशन में है क्योंकि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। अब जानकार मान रहे हैं कि कनाडा को अपने रुख में बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप कनाडा के नजरिए से देखें तो उसको डेफिनेटली चुनौती है, क्योंकि कनाडा का जो ट्रेड है इंटरनेशनल बहुत बड़ी मात्रा में बॉर्डर है और कस्टम्स भी बहुत आसान है।
जो कि अमेरिका के साथ होता है। अब उन पर अगर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ी तो ऑब्वियसली कनाडा का इंटरनेशनल ट्रेड रिड्यूस होगा और कनाडा को अपने लिए नई मार्केट भी तो फिर देखनी पड़ेंगी। फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कनाडा की उसने खुद ही क्रिएट करी है कि भारत के साथ उसने रिश्ते डाउनग्रेड कर दिए हैं, चाइना के साथ वो रिश्ते करना नहीं चाहता कम्युनिज्म की जंग को लेकर के, तो अब कनाडा फंसता जाएगा। बट बात यह है कि जो ट्रंप ने कहा है उसने केवल कनाडा के लिए नहीं कहा है, उसने कहा है कि दुनिया भर से जो भी इंपोर्ट अमेरिका में आ रहे हैं उसने नंबर फेंके हैं। एक तो कहा है सब इंपोर्ट्स के ऊपर 10% या 20% नया टैक्स लगेगा, जो भी आ रहा है हिंदुस्तान से भी कहीं और से भी। चाइना के लिए उसने बोला है कि चाइना से जो सामान आएगा उस पर मैं 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दूंगा। बट अब ये बात है कि ये उसके चुनावी भाषणों में है, वो इतना एक्सट्रीम नहीं करेगा, परंतु हाँ धीरे धीरे वो बढ़ाएगा। तो पहले कदम में यस हो सकता है 10% वो सारी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दे सारे देशों से, तो इंक्लूडिंग चाइना से भी 10% बढ़ाए, फिर बोले चाइना की ज्यादा बढ़ाता जाए, तो कनाडा को उसके बिजनेस को मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। जो बाइडेन की सरकार ने कनाडा के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना लगाने की कोशिश की, ब्रिक्स से भारत को बाहर करने को लेकर ही पन्नू पर हमले की साजिश रचने के आरोप भारतीय खुफिया एजेंसी पर लगाए और बाइडेन की शह पर ही कनाडा ने निज्जर की हत्या के आरोप भारत पर लगाए। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कनाडा को अपने रुख में बदलाव करना पड़ सकता है। भारत और कनाडा के बीच जो संबंध खराब हुए हैं उसमें सिर्फ ट्रूडो का हाथ नहीं है, उसमें अमेरिका की शह भी रही है और जिसकी वजह से अमेरिका कनाडा दोनों लामबंद होकर के भारत के पीछे पड़े थे। चाहे वो निज्जर हत्याकांड की बात हो, चाहे वो गुरु पतवंत सिंह पन्नू के ऊपर एक हत्या की साजिश की बात हो, दोनों में, और चाहे कनाडा और भारत के बीच जो डिप्लोमेटिक मेल्टडाउन हुआ उसकी बात हो, अमेरिका ने एनकरेजमेंट दिया है प्रत्यक्ष रूप से और उसकी वजह से कनाडा जो है वो ज्यादा मुखर हुआ है। कनाडा और भारत के बीच में जो रिश्तों में खटास आई है उसका पहला कारण है खालिस्तान मूवमेंट, और ये आज से नहीं है, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे भी था। तो अगर जैसा कि सुना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टेररिज्म पे लगाम लगाएंगे, युद्ध नए नहीं होने देंगे, तो अगर ये सख्त होते हैं खालिस्तानियों पर तो जाहिर सी बात है कि कनाडा को भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी भारत के प्रति। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की लहर कमजोर हो चुकी है और सर्वे में ट्रूडो की सरकार गिरना तय बताया जा रहा है। ऐसे में कनाडा और भारत के रिश्ते भविष्य में बेहतर होने की उम्मीद है। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। और वहीं इजराइल के नागरिकों पर